श्रीनगर में भी बड़ा ब्लास्ट हो गया है। आखिर कैसे, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। श्रीनगर में देर रात बड़ा धमाका हुआ है। पुलिस स्टेशन में ये धमाका हुआ है, इसमें टोटल 9 लोगों की जान गई है, तो वहीं 29 लोग बुरी तरीके से घायल हैं और 5 लोगों की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के जैसा मंजर देखने को मिल रहा है। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट का वो नजारा तो आपको याद ही होगा, जिसकी वजह से पूरे दिल्ली वासी दहल गए थे और दिल्ली वासियों के मन में एक डर पैदा हो गया था। अब देखिए, श्रीनगर में भी वैसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। पुलिस स्टेशन में यह बड़ा धमाका हो रहा है। हो सकता है कि इसमें आतंकी कनेक्शन हो, लेकिन इसकी जांच पड़ताल अभी जारी है। इस पर अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है और इसको लेकर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है और पुलिसों का कहना है कि ये कोई आतंकी कनेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर इसमें से निकल कर आ रही है, कड़ी निकल कर सामने आ रही है कि जो विस्फोटक पदार्थ थे जो कि मिला था फरीदाबाद में, और जहां जहां मतलब छापेमारी की गई थी, वहां जब विस्फोटक पदार्थ मिले थे, उसका कुछ मतलब हिस्सा कह लीजिए या फिर कुछ अमाउंट कह लीजिए, वो अमाउंट श्रीनगर के उस पुलिस स्टेशन के पास भी मिला, जिसकी वजह से ये बड़ा धमाका हुआ। इसके बारे में जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर आधी रात को बड़ा धमाका हुआ। जी हां, जम्मू कश्मीर के नौगाम थाना परिसर में शुक्रवार की रात को बड़ा ब्लास्ट हुआ। देखते ही देखते लाशें बिछ गई। इस ब्लास्ट में 12 लोगों की मौतें हो चुकी है और दर्जनों घायल हैं। अब सवाल यह है कि आखिर थाने के भीतर यह धमाका कैसे हुआ? क्या किसी आतंकी ने हमला किया या फिर किसी लापरवाही से आधी रात को कोहराम मचा? आखिर इस नौगाम थाने ब्लास्ट का दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से क्या कनेक्शन है? दरअसल श्रीनगर के नौगाम थाना में शुक्रवार की रात तब विस्फोट हुआ जब पुलिसकर्मी फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े विस्फोटक का सैंपल ले रहे थे। जी हां, जब पुलिसकर्मी वाइट टेरर मॉड्यूल मामले के संबंध में फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक सामग्री के नमूने ले रहे थे, तभी अचानक विस्फोट हो गया। बताया गया कि जम्मू कश्मीर पुलिस 360 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल गनई के किराए के आवास से जब्त करके लेकर आई थी। यानी जो विस्फोटक पदार्थ फरीदाबाद से लेकर आया गया था, उसी विस्फोटक पदार्थ का जब सैंपल लिया जा रहा था, जांच किया जा रहा था, उसी दौरान ये बड़ा विस्फोट हो गया। इसमें कोई आतंकी कनेक्शन सामने नहीं आया है और पुलिस इसकी छानबीन कर रही है, रिपोर्ट का पता लगा रही है। रिपोर्ट जल्द से जल्द जारी कर दी जाएगी कि आखिर इस ब्लास्ट का मेन रीजन क्या था। अभी तक सिर्फ और सिर्फ बातें सामने आ रही है, लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा है कि इस विस्फोट की वजह से बड़ी दुर्घटना घट गई है और 12 लोगों की मौत हो गई है। कहा कहीं कहीं मीडिया सूत्रों के अनुसार अगर बात की जाए तो एग्जैक्ट अभी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आएगा। 9 लोगों की पहले कही जा रही थी कि मौत हुई है, उसके बाद 12 लोगों की बात आई है सामने, और उसके बाद इसके साथ ही साथ कहा जा रहा है कि 5 लोग बहुत गंभीर हालत में हैं, यानी कि उनकी भी जान पर बनी हुई है, और उसके साथ ही साथ 29 लोग बहुत बुरी तरीके से घायल है। और इन सभी के अलावा मेन बात यह है कि ठीक दिल्ली जैसा मंजर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर ये इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है और दिल्ली जैसा मंजर है, जैसा कि दिल्ली में हुआ था, ब्लास्ट हुआ और ठीक 100 घंटे बाद यहाँ पर भी ब्लास्ट हुआ है। क्या कनेक्शन है, सब कुछ धीरे धीरे सामने आएगा और इसकी जांच पड़ताल में लगी हुई है पुलिस टीम। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कैसे हुआ है और अब की जानकारी क्या है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।